एक शामपुर नाम का गांव था। उस गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई का नाम श्यामलाल था और उसकी एक पत्नी और बच्चे थे, और छोटे भाई का नाम कांतिलाल था और वह अकेला था और घर का काम काज किया करता था। कांतिलाल का बड़ा भाई श्यामलाल लालची और बेईमान व्यक्ति था। श्यामलाल भैया, कुछ पैसे दीजिए ना, बाजार से कुछ लाना है। पैसा क्यों चाहिए? मेरे पास पैसा नहीं है, जब भाग यहाँ से। बेचारा कांतिलाल वहां से उदास होकर एक तालाब के पास आकर बैठ जाता है। कांतिलाल को आने में देर शाम हो जाती है और वह घर आकर अपने बड़े भाई से खाना मांगता है, लेकिन श्यामलाल की पत्नी कहती है, खाना नहीं है, खाना खत्म हो गया, और हाँ जाकर बाटन साफ कर दो। दूसरे दिन सुबह कांतिलाल घर का साफ सफाई कर रहा था, तभी उसे एक जमीन पर सोने का हार दिखता है और तभी श्यामलाल की पत्नी वहां आ जाती है। भाभी, ये आपका सोने का हार है। श्यामलाल की पत्नी झूठ बोलकर वह सोने का हार ले लेती है और कांतिलाल पर चोरी का इल्जाम लगा देती है। हाँ, मेरा सोने का हार है। ये हार बहुत दिन से मिल नहीं रहा था। तुमने इस सोने का हार चुराया था? नहीं, मैंने ये हार नहीं चुराया था। मैं घर का साफ सफाई कर रहा था, तभी मुझे ये जमीन पर पड़ा मिला। और तभी श्यामलाल घर आ जाता है और उसकी पत्नी श्यामलाल से सारी झूठी बातें कहने लगती है और श्यामलाल कांतिलाल को बहुत मारता है। और धीरे धीरे वहां गांव के लोग आने लगते हैं और तभी श्यामलाल की पत्नी गांव वालों से कहती है, हम लोग इसके साथ नहीं रह सकते हैं, इसको घर में नहीं रहने देंगे। हाँ, इसको हम लोग अपने घर में नहीं रहने देंगे। और श्यामलाल और उसकी पत्नी कांतिलाल को घर से बाहर निकाल देते हैं और उस गांव का मुखिया दोनों भाइयों में आधा आधा जगह जमीन बांट देते हैं। और कुछ दिन बाद श्यामलाल अपने छोटे भाई कांतिलाल से बेईमानी करके जमीन घर अपने नाम कर लेता है और कांतिलाल को एक टूटी फूटी झोपड़ी दे देता है और कांतिलाल उस झोपड़ी में खुशी खुशी रहने लगता है। एक रात कांतिलाल के घर में कुछ खाने के लिए अनाज का दाना नहीं था और वह भूखे ही सो गया। और उस रात कांतिलाल के सपने में भगवान देखते हैं, बेटा, जहाँ तुम सोए हुए हो वहाँ जमीन के अंदर एक बक्सा है। और उसकी नींद खुल जाती है और उसी रात उस जमीन को खोद कर देखता है तो एक बक्सा था और कांतिलाल उस बक्से को खोलकर देखता है तो उस बक्से में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। और कांतिलाल रातों रात उस गांव का अमीर व्यक्ति बन गया और उसके बड़े भाई श्यामलाल को मालूम चलता है। श्यामलाल अपने छोटे भाई के पास जाकर नाटक करने लगता है, लेकिन कांतिलाल उसको घर से धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया और कांतिलाल खुशी खुशी रहने लगा।